अमावस्या पर ये सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए। अमावस्या तिथि पर क्या करें क्या ना करें, जैसा कि हर महीने अमावस्या आती है और ये जो माघ मास की अमावस्या है इसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस दिन दान पुण्य करने से हमारे भाग्य में परिवर्तन आता है, ये हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। तो अमावस्या तिथि पर क्या क्या हमें दान करना है, ये जो मौनी अमावस्या है, इस बार की जो मौनी अमावस्या है इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है और क्या चीजें हमें निरंतर यानी हर अमावस्या पर करना ही करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये सभी ऐसी तिथियां, ऐसे दिन हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसका 10 गुना, 1000 गुना अधिक पुण्यफल हमें मिलता है। लेकिन जो ये मौनी अमावस्या है, माघ मास की अमावस्या, ये रविवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे भानु अमावस्या के नाम से जाना जा रहा है। और भानु भगवान सूर्य का ही नाम है। तो अलग अलग दिनों पर अमावस्या पड़ने से उसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। जैसे सोमवार के दिन पड़ती है तो सोमवती अमावस्या है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। उसी प्रकार से शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या कहा जाता है। और रविवार के दिन पड़ने से भानु अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और भानु अमावस्या पर दान पुण्य करने से ग्रहण के बाद दान करने का पुण्यफल हमें मिलता है। और आपको पता ही है कि ग्रहण के बाद दान पुण्य करने से हजारों गुना पुण्यफल बढ़ जाता है। तो आप ये भानु अमावस्या यानी मौनी अमावस्या पर कुछ विशेष चीजों का दान अवश्य करें और इसका लाभ हमें निश्चित ही मिलता है। देखिए, आप अमीर हैं, आप समृद्धवान हैं, आपके पास कम चीजें हैं, आप बिल्कुल मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो भी हम आपको कुछ चीजें बताएंगे कि वो करके भी आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने जन्म से ही ऐसे समृद्ध घर में पैदा होते हैं कि उन्हें किसी चीज का अभाव नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अभाव में ही अपना जीवन शुरुआत करते हैं, अभाव में ही उनका बचपना बीतता है। लेकिन अपने कर्मों से, अपने दैनिक चर्या में बदलाव लाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इतनी ताकत हर व्यक्ति में होती है, सिर्फ हमें थोड़ा सा सोच विचार करने की आवश्यकता होती है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं जो कि हमें अमावस्या तिथि पर करने चाहिए, पहले आप थोड़ा सा समझ लें, फिर हम जानते हैं कि अमावस्या तिथि हमें कब मनाना है वर्ष 2026 में। तो देखिए, अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वो हो रही है 17 जनवरी को रात्रि में 12 बज के हम बात करें तो 4 मिनट पर हो रही है। और 18 जनवरी को रात्रि में 1 बज के 22 मिनट पर अमावस्या समाप्त हो रही है। यानी कि आप 18 जनवरी को अमावस्या का मान करेंगे, अमावस्या तिथि का व्रत करेंगे, अमावस्या पर मौन रह के स्नान करेंगे, मौन रह के हम दान पुण्य करेंगे और दिन भर रहे, 3 पहर, 2 पहर, 4 पहर, जब आपसे हो सके आप मौन रखने का प्रयत्न करें। मौन रहने से हमारा मानसिक बल बढ़ता है। जैसे अन्न का त्याग करने से हमारा पाचन शक्ति मजबूत होता है, हमारा सोचने समझने का जो स्थिति होता है वो मजबूत होता है, हमारे बहुत सारी चीजें, हमारे शारीरिक में परिवर्तन आता है। उसी प्रकार से जब हम मौन रहते हैं, वाणी का त्याग करते हैं, कम विचारते हैं, मनन करते हैं, तो हमारा मानसिक बल, शक्ति मजबूत होती है। तो इसलिए कुछ देर तो मौन रहना ही रहना है। सुबह उठेंगे, मौन रह के स्नान करेंगे, मौन रह के ही हम दान पुण्य करेंगे मानसिक विधि से, और हम मन में ही भगवान का नाम जप करेंगे। ये कार्य आपको जरूर करना है। फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस जाना है, आपको किसी काम पे है तो आप बोल सकते हो। देखिए, अमावस्या पर, हर अमावस्या की हम बात कर रहे हैं, नहीं कि मौनी अमावस्या की ही बात है। हर अमावस्या पर आप पितरों के निमित्त, जैसे कि बहुत सारे बर्थ चार्ट में पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, तो उस दोष की पूजा पाठ जो होती है वो आप करवा सकते हैं। अमावस्या तिथि पर पितृ कार्य, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण,
पितरों के निमित्त दान पुण्य हर अमावस्या को आप कर सकते हो। अमावस्या तिथि पर आप अपने घर में हवन करा सकते हैं। हवन का अर्थ होता है पितृदोष के लिए स्वयं से, जैसे कि हमने आपको नवरात्रि में हवन करने की विधि बताई है, तो आप वो विधि से अपने घर में ही अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हवन कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या तिथि है तो आप काले तिल और गुड़ मौनी अमावस्या पर अग्यारी भी कर सकते हैं। यदि आप, जैसे हवन करने पे बहुत सारी विधियां करनी पड़ती हैं, हमें मंत्रों का जप शुरुआत करना पड़ता है, लेकिन जब हम अग्यारी करते हैं तो हमें कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ के नियम नहीं देखने होते हैं। बस गाय के गोबर का या फिर शुद्ध लकड़ियां जो होती हैं देव कार्य में इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनको लेकर प्रज्वलित करके और अग्निदेव को प्रणाम करके हम आहुति डाल सकते हैं, अग्यारी के रूप में मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। इस तरह से करके हर अमावस्या पर ये नियम बना सकते हैं। और भोजन का दान हमारे पितरों की प्रसन्नता दिलाता है। पितृ प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष कम होते हैं, हमारे जीवन में, जो हमारे परिवार में संतान उत्पत्ति होती है, वंश वृद्धि होती है पितरों की ही कृपा से। तो आप एक थाली भोजन का दान अवश्य करें। और दोस्तों, थाली का जो भोजन है ये समय समय पर आप बदल भी सकते हैं। जैसे कि जब भी हम आपको वीडियो बनाते हैं तो स्पेशली मेरा प्रयास रहता है कि हम आपको दिखाएं कि कौन सा भोजन का दान हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको दिखाया है सेम चीजें ही आपको लेनी है, ठीक है। तो आप इसमें फेर बदल भी कर सकते हैं, लेकिन भोजन होना चाहिए। अब कितने लोगों का भोजन होना चाहिए ये भी मन में सवाल आता है। सबकी स्थिति परिस्थिति अलग होती है। तो अभी मैं आपको कैमरा नीचे कर दूंगी तो वो आपको दिख जाएगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कितना दान करना है और दान का महत्व तो कब होता है, कब हमें करना है। क्या हम दिन में कभी भी दान कर सकते हैं? तो देखिए, आपने स्वयं भोजन नहीं किया है तब आप दान करें। ऐसा नहीं कि आप खा पी कर वो हो गए तब हम दान कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है सुबह हम उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, पवित्र नदियों में या पवित्र नदियों का जल अपने घर में डाल के और फिर तुरंत दान करेंगे, ठीक है। तो ये दान का सही समय होता है। अब दीपदान के भी बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि हर प्रमुख त्योहारों पर देव वृक्षों के पास, मंदिर में, गौशाला में, घर में, मुख्य दरवाजे पर दीपदान का भी महत्व है। तो दीपदान कब करना है? अंधेरे में प्रकाश का दान है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब प्रकाश का दान किया जाता है। जब तक सूर्य हमारे इसमें प्रकाशित होता है तब तक उतना दीपक का महत्व नहीं है। देखिए, पूजा पाठ करेंगे तो दीपक लगाना ही है, पूजा में आरती करेंगे तो दीपक लगाना ही है, वो एक अलग बात है। लेकिन दीप दान जो होता है वो अंधेरे में प्रकाश का दान होता है, जिससे कि हमारे जीवन में प्रकाश फैलता है ना। तो ये आप समझ के चलें। और उसी प्रकार से स्नान के तुरंत बाद हम ये भोजन का दान करते हैं। अब आपका सामर्थ्य है तो आप पके हुए भोजन बना लीजिए, यानी अपनी रसोई में सात्विक आहार। सात्विक में कुछ भी आप बना सकते हो, हलवा, पूरी, सब्जी, कढ़ी, चावल, राजमा, छोले, जो भी है सात्विक। प्याज लहसुन का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि देखिए वैसे तो जब भोज भंडारा होता है तो उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। इन केस कभी कभी प्याज लहसुन बन जाता है तो क्या हम दान ना करें? अपने मतलब उसको आप भूल गए, आपके रसोई में बना है और आपका दिल कर रहा है आज अमावस्या है हम दान कर दें, ऐसे में सूखा अनाज आप ले लीजिए। अब सूखे में चावल, दाल, हल्दी, मसाला, सब्जी, गुड़, फल, मिठाई सब आता है। अब इतना नहीं है तो आप कुछ ले लीजिए, यानी कि सिर्फ आटा ले लीजिए और इसके साथ मीठा रख दीजिए, क्योंकि देखिए अकेले आटा तो नहीं दान कर सकते ना, इसके साथ खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ये हमारा भाव है, तो हम इसके साथ में गुड़ और आटा लेंगे, या आप ऐसे ले सकते हो, गुड़ और चावल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में आपको दक्षिणा भी रखनी है। दक्षिणा बहुत महत्व रखता है। तो बस ये देखिए, चावल, गुड़ और दक्षिणा, आटा, गुड़, दक्षिणा, या पूरी थाली। और 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है आप दान कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया समृद्धवान जिसकी व्यवस्था बन सकती है। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खुद के ही खाने को नहीं है
और वो चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारे भाग्य में परिवर्तन हो। अब वो कैसे करेंगे? तो ऐसे में विधान बताया गया है कि सूक्ष्म जीव की सेवा करें। सूक्ष्म जीव, चींटी सबसे सूक्ष्म होते हैं और चींटियों की सेवा करने से हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में बदलाव होता ही होता है। तो आप चींटियों को आटा भूनकर, गुड़ मिलाकर, काले तिल मिलाकर, त्रिचुली बनाकर खिलाएं। त्रिचुली के लिए हम इसलिए बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि इसका महत्व, इसका पुण्यफल आपको अधिक मिलता है। आप चाहे तो सूखे आटे भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो नारियल के खोल में इसको भर के डाल सकते हैं, जो कि ऑलरेडी वीडियो है। लेकिन एक तरीका भी होता है कोई भी कार्य को करने का, तो ये चींटियों के लिए हो जाता है। इसी आटे को पानी में घोल के, मतलब वो बना के गोलियां बना लीजिए, मछलियों को आप खिला दीजिए, गऊ को चारा हम खिला सकते हैं। तो इस तरह से जिसके पास बहुत सारा धन नहीं है वो भी दान कर सकते हैं भोजन का। ये सब भी कुछ नहीं है, आप श्रम दान कर सकते हैं। किसी आश्रम में, किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जाएं जहां पर कोई काम आप कर सकें, श्रम का दान आप कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें शारीरिक रूप से, उसकी सेवा कर सकें, उसे उठा बैठा सकें, उसे खाना पीना खिला सकें, उसको उसके कपड़े लत्ते इधर उधर। देखिए दोस्तों, करना हम चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम चाहें ही ना तो फिर कुछ हो नहीं सकता ना। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें और हर अमावस्या पर जो भी हो सके आप दान जरूर किया करें। ये दान जो होता है वो हमारे इस जन्म में तो काम आता ही आता है, अगले जन्म में भी हमें इसका पुण्यफल प्राप्त होता है, हमारी संतानों को भी इसका पुण्यफल प्राप्त होता ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरीके से काम करना प्रारंभ करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।